था, इसलिए वहां पर जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, कांकेर, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़, ये सारी सीटों में आदिवासी समाज का असर देखने को मिलेगा। और इसकी बानगी हमें देखने को मिली थी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, जहां पर अकबर राम कोराम ने उपचुनाव लड़ा और 25,000 वोट पाए। अब जब 25,000 वोट उनका एक बार उम्मीदवार पा चुका है, तो सभी सीटों में उनके अच्छे वोटों की उम्मीद है, जीत जाएंगे ऐसी संभावना कम दिखती है केवल भानु प्रताप वाली सीट को छोड़कर। लेकिन उनके उम्मीदवार अगर 10,000 वोट भी पाता है तो वो वोट जिसका काटेगा उसकी हार तय है। यानी कांग्रेस को अगर डैमेज होगा आदिवासी वोट के शिफ्ट होने से तो जो है कांग्रेस को हार मिलेगी, नहीं तो आदिवासी समाज का कैंडिडेट ज्यादा जीतने की संभावना में कम है, बल्कि दूसरे को हराने के लिए ज्यादा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल एक सीट अकबर राम कोराम की, जो कि पुलिस अधिकारी थे, वो रिटायर्ड हुए, फिर समाज के कार्यक्रमों में पार्टी संस्था में शामिल हुए और अब हमार राज पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक अच्छा समीकरण हमार राज पार्टी, जो कि सर्व आदिवासी समाज की है, उसके आने के बाद हमें देखने को मिल रहा है, खासतौर पर कांकेर और भानु प्रताप सीट, दोनों सीटों पर। मोहन, मैं और थोड़ा सा आपसे संक्षेप में ये भी समझना चाहूंगा कि क्या वजह हो गई या क्या ऐसी आन पड़ गई कि जिसकी वजह से हमार राज या सर्व आदिवासी समाज ने हमार राज जो पार्टी बनाई है उसकी दरकार हुई? क्या भाजपा और कांग्रेस जो लगातार प्रदेश में बड़े दल हैं, काम कर रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अन्य दल भी उभर रहे हैं, जैसे सर्व आदिवासी समाज, जो एक सिर्फ हम छत्तीसगढ़ में ही देख सकते हैं, इस अन्य कहीं भी इसका वजूद नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रॉपर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासी समाज बहुल क्षेत्र है, तो क्या वजह है कि आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही या प्रतिनिधित्व नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमारा राज्य जो सर्व आदिवासी समाज है वो पार्टी में बनाकर राजनीति में दखल करना चाह रही है? बिल्कुल, देखिए, इस पार्टी के का जन्म एक तरीके से उस आंदोलन की वजह से हुआ जो कि आरक्षण से जुड़ा हुआ था। जब छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट का निर्देश आया कि आरक्षण कम होगा, जिसमें आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हो गई, उनका आरक्षण 20% हो गया, वो 32% आरक्षण पाते थे। ऐसे में ये पूरी लड़ाई आदिवासी समाज की, सर्व आदिवासी समाज ने लड़ी और उसने देखा कि कोई पार्टी मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार में है, लेकिन वो चाहती थी कि सबको आरक्षण मिले और 76-77% तक आरक्षण मिले, जिसमें पिछड़ा वर्ग का 27% हो जाए, आदिवासी का 32 हो जाए, एससी वर्ग का 14 हो जाए। लेकिन इसे कोर्ट ने रोक दिया। कोर्ट ने जब रोका और पिछला आरक्षण जो था वो 50% का बैरिकेड लगा दिया, इस वजह से आदिवासियों के आरक्षण पर असर पड़ा। और इस लड़ाई को जब सर्व आदिवासी समाज ने लड़ा तो समाज का अच्छा समर्थन मिला। समाज के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा उनकी नहीं सुनती, इसलिए एक आदिवासी पार्टी की जरूरत है। और इसीलिए सर्व आदिवासी समाज, जो कि सामाजिक संगठन था, वो कन्वर्ट हो गया हमार राज पार्टी में। अरविंद नेताम को संरक्षक बनाया गया, अकबर राम कोराम उसके प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो अब ये पूरा बेल्ट, यानी कांकेर से लेकर कोंटा तक, इस बेल्ट में ज्यादा इस पार्टी का असर हमें देखने को मिलेगा। और यही 4 सीट जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें इनके मजबूत उम्मीदवार उतरते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक सीट जो भानु प्रतापपुर है, उसमें उनका प्रदेश अध्यक्ष जुड़ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लड़ रहा है। उससे पता चलता है कि ये सीट काफी महत्वपूर्ण है हमारा राज पार्टी के लिए, और वो जब वोट काटेगी तो कांग्रेस और भाजपा के लिए मुश्किल साबित होगी। तो कांग्रेस और भाजपा के लिए मुश्किल साबित होंगे आदिवासी 12 सीटों पर हमारा राज पार्टी। और वो पार्टी जो है आदिवासियों की बात कर रही है, आदिवासी के जल जंगल जमीन की बात कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनका एक दायरा होता है कि वो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए, किसी एक वर्ग विशेष के लिए बात नहीं कर सकते, उन्हें सबकी बात करनी पड़ती है, उन्हें सामान्य वर्ग की बात करनी पड़ेगी, उनको शहर की भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन आदिवासी पार्टी जो बनी है हमारा राज पार्टी, वो केवल आदिवासियों की बात कर रही है, आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के तहत लाभ हो, ये उनकी प्राथमिकता है। तो ये सारी चीजें लेकर हमारा राज पार्टी में बिल्कुल समाज जो लगातार दरकिनार किया जा रहा था, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई इस वक्त बस्तर में लड़ रहा है और अपना वजूद तलाश रहा है अन्य पार्टियों से हटकर। चूंकि
उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है, नहीं दी जा रही है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हमर राज पार्टी जो अरविंद नेताम के नेतृत्व में, जो पूर्व सांसद रहे हैं, बड़े शख्सियत, बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमर राज पार्टी का निर्माण हुआ है, जो उस बस्तर क्षेत्र में जीत दर्ज करने के को बेताब है। और जीत दर्ज नहीं भी कर पाती है तो इतना जरूर है कि कांग्रेस और भाजपा के बड़े वोटों को हार में तक तब्दील कर सकती है। कहीं ना कहीं पर एक बड़ा घमासान वाला समीकरण बैठेगा। और हम सीधे बात करें तो कांकेर विधानसभा में शंकर धुर्वा जो पूर्व विधायक रहे, उन्हें इस बार से कांग्रेस ने टिकट दिया। आसाराम नेताम भाजपा से, विक्रम उसेंडी अंतागढ़ से, रूप सिंह पोटाई कांग्रेस से अंतागढ़, और आमने सामने भानु प्रतापपुर विधान